अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज के अपने इस केमिस्ट्री के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, यानी हम लोग जानने वाले हैं कि व्हाट इज मेंट बाय ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर से क्या मुराद ली जाती है। उसके बाद अपने इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रूल फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन करने के जो कवानीन हैं उन पर हम लोग तफसील से बात करेंगे अपने आज की इस वीडियो में। और हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो मौजूद होते हैं आटम, उन पर मौजूद ऑक्सीडेशन चार्ज को मालूम करने का तरीका भी डिस्कस करेंगे अपने इस ही वीडियो में। अगर दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम हो हमारे इस चैनल पर तो इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट की, यानी जान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर से क्या मुराद ली जाती है। यानी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी मॉलिक्यूल में जो भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स में के जो एटम्स हैं उन पर जो चार्ज होगा या फिर आयन पर जो चार्ज होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी यहां पे मैं कुछ मॉलिक्यूल्स लेता हूं। एक मैंने मॉलिक्यूल यहां पे लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी इसको HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया है। और एक मॉलिक्यूल मैंने लिया है सल्फ्यूरिक एसिड, एक मॉलिक्यूल मैंने लिया है सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद एक मैं यहां पे आयन ले रहा हूं और यहां पे मैंने आयन लिया है, यहां पे मैंने आयन लिया है, यहां पे हाइड्रोजन आयन ले लिया है और एक मैंने यहां पे सोडियम आयन ले लिया है। ठीक है, दो मैंने मॉलिक्यूल लिए हैं और दो मैंने आयन्स ले लिए हैं। अब मैं इन पे देखता हूं कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। अब देखो इस मॉलिक्यूल में अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज की, तो हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज है वो +1 है। और अगर बात करें हम लोग क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज है उसकी, तो वो इसके ऊपर है -1। तो लिहाजा हमने डिफाइन किया है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो आटम होंगे उन पर जो चार्ज होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। और यहां पे हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो होगा +1 और जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा -1। आई होप आप लोग इस बात को समझ चुके हो। अगर हम लोग बात करें यहां पे इस मॉलिक्यूल में हम लोग बात करें हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इस पर मौजूद चार्ज के बराबर होता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 होगा क्योंकि इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, +1 है। उसके बाद बिल्कुल इसी तरह से अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का जो यहाँ पे चार्ज है, इस ऑक्सीजन के एक आटम पर जो चार्ज है वो है -2, वो है -2। और जो ये 4 आटम है इन चारों पर जो चार्ज होगा वो होगा -8। तो एक आटम पर जो चार्ज है वो है -2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा, -2। यहां पे सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसका मुझको पता नहीं चल रहा, लेकिन हम लोग इसको मालूम कर लेंगे। हम लोग एक एग्जाम्पल में मालूम करेंगे और जानेंगे कि अगर हम लोगों को किसी मॉलिक्यूल में मौजूद आटम के चार्ज का ना पता हो, उसके ऑक्सीडेशन नंबर का ना पता हो, तो हम लोग किस तरह से मालूम कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने डेफिनेशन में ये भी बात डिस्कस की है, जानी है कि किसी भी आयन पर जो चार्ज होता है, यानी कोई भी आजाद हालत में आयन है और उसके ऊपर जो चार्ज होता है उसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। यहां पे +1 है तो इस आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो भी क्या होगा, +1 होगा। उसके बाद यहां पे देखो, यहां पे इस पर जो चार्ज है वो +1 है, तो इस सोडियम आयन पर का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो भी क्या होगा, +1 होगा। आई होप आप लोग इस बात को समझ चुके हो कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट से मुराद किसी भी आयन पर मौजूद चार्ज होता है या किसी भी मॉलिक्यूल में
जो एलिमेंट है उन एलिमेंट के एटम्स पर जो चार्ज होता है उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं रूल फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो पहला जो रूल है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन करने का वो ये है कि जो फ्री स्टेट होती है यानी फ्री स्टेट ऑफ एटम्स होती है, फ्री स्टेट ऑफ एटम्स यानी जब एटम्स जो है वो फ्री यानी आजाद पाए जाते हैं, फ्री स्टेट ऑफ एटम यानी जब एटम आजाद पाए जाते हैं तो उस वक्त उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, याद रखना है ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है वो होता है 0। यानी जब कोई एटम जो है आजाद हालत में रहेगा, जिस तरह से आजाद हालत में कैसे, यानी ये हाइड्रोजन जो है आजाद हालत में है, ठीक है, यानी किसी दूसरे एटम के साथ नहीं मिला हुआ, ये अकेला रह रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या होगा 0 होगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर क्लोरीन आजाद है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0 होगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर यहां पे सोडियम जो है, सोडियम जो है ये सोडियम ये फ्री स्टेट है इसकी, यानी आजाद हालत में है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0 होगा। यानी जितने भी एटम आजाद हालत में होंगे यानी फ्री स्टेट में होंगे तो उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0 होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 में अगर कोई एटम जो है वो आयोनिक हालत में है यानी आयन्स की सूरत में पाया जाता है, आयोनिक स्टेट है उसकी, आयन की सूरत में पाया जाता है कोई भी एटम, तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो वही होगा जो उसके ऊपर चार्ज होगा, वो वही होगा जो उसके ऊपर चार्ज होगा। जिस तरह से मान ले कि हमारे पास एक आयन है हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन जो है इस पर देखिए +1 चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। बिल्कुल इसी तरह से क्लोरीन आयन, अगर क्लोरीन आयन आजाद हालत में है तो इसका देखें इसके ऊपर चार्ज जो है -1 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। अगर हम लोग बात करें आयरन की, यहाँ पे आयरन आयन की, यानी इस पर यहाँ पे +2 चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। आई होप आप लोग इस बात को समझ चुके हो कि अगर कोई एटम आजाद हालत में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, अगर कोई एटम आयोनिक हालत में है तो उसका ऑक्सीडेशन वही होगा जो उसके ऊपर चार्ज होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं रूल नंबर 3 की, यानी हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 3 की। और रूल नंबर 3 में हम लोग जानेंगे कि जो पीरियाडिक टेबल्स के मुख्तलिफ ग्रुप होते हैं उन मुख्तलिफ ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो भी मुख्तलिफ होता है। अगर हम लोग बात करें पीरियाडिक टेबल के ग्रुप नंबर 1 की, यानी ग्रुप नंबर 1 में मौजूद एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप नंबर 1 में मौजूद सभी के सब एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +1। उसके बाद अगर हम लोग बात करें पीरियाडिक टेबल में ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स की, तो ग्रुप नंबर 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी ग्रुप नंबर 2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। अगर हम लोग बात करें ग्रुप नंबर 3 की, पीरियाडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 3 है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +3। अगर हम लोग बात करें ग्रुप नंबर 15 की, तो ग्रुप नंबर 15 में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब एलिमेंट जो हैं जो ऑक्सीडेशन नंबर रखते हैं वो होगा -3। अगर बात करें ग्रुप नंबर यहाँ पे 16 की यानी 16 की, तो उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो होगा -2। और अगर बात करें ग्रुप नंबर 17 की, तो ग्रुप नंबर 17 से ताल्लुक रखने वाले जितने भी यहाँ पे एलिमेंट होंगे, जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो होगा -1। आई होप आप लोग इस बात को समझ चुके हो कि पीरियाडिक टेबल में जो मुख्तलिफ ग्रुप हैं वो मुख्तलिफ वो मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो रखते हैं या ऑक्सीडेशन नंबर रखते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं रूल नंबर 4 की। तो रूल नंबर 4 में हमने देखना है कि ऑल कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी ऑल कंपाउंड्स ऑफ
हाइड्रोजन, ऑल कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो उनमें जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या होगा, वो होगा +1, वो होगा +1 यानी जितने भी हाइड्रोजन के कंपाउंड हैं उन सभी के सब में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा, वो होगा +1। यानी यहां पे देखो हमारे पास ये है एक हाइड्रोजन का कंपाउंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसमें हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +1 और ये भी एक कंपाउंड है यानी सल्फ्यूरिक एसिड है ये और इसमें जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, +1। यानी हाइड्रोजन के जितने भी कंपाउंड हैं उन सभी में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +1। अब जान लेते हैं कि जो मेटल हाइड्राइड होते हैं, मेटल हाइड्राइड होते हैं, मेटल हाइड्राइड होते हैं उनमें जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है यानी मेरे पास ये मेटल हाइड्राइड है लिथियम ब्रो हाइड्राइड है ये और इसमें जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा -1। तो आप लोगों ने स्टूडेंट से बात याद रख लेनी है कि हाइड्रोजन के जितने भी कंपाउंड्स हैं यानी जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सभी में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1, लेकिन जो मेटल हाइड्राइड कंपाउंड हैं उनमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। अब हम लोग बात कर लेते हैं रूल नंबर 5 की बात कर लेते हैं और रूल नंबर 5 में ऑल कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के जितने भी कंपाउंड हैं, ऑल कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के जितने भी कंपाउंड हैं उन सभी में ऑक्सीजन का यानी ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होता है -2, वो होता है -2। अब यहां पे देखो ये ऑक्सीजन का कंपाउंड था, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, -2। लेकिन जो पर ऑक्साइड होते हैं, पर ऑक्साइड कंपाउंड जो होते हैं, पर ऑक्साइड कंपाउंड उनमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उसका ऑक्सीडेशन नंबर वो होता है यहां पे -1। याद रखनी है ये बात कि ऑक्सीजन के जितने भी कंपाउंड हैं उन सभी में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2, लेकिन पर ऑक्साइड में क्या होता है, -1। यहां पे मैं एक पर ऑक्साइड कंपाउंड लिख रहा हूं H2O2 यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और यहां पे जो ऑक्सीजन है इस पर जो चार्ज होगा यानी एक ऑक्सीजन पर वो होगा -1 और ये ही इसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर यहां पे हो ऑक्सीजन फ्लोराइड यानी ऑक्सीजन फ्लोराइड हो तो उसमें जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +2। अब ये बात याद रख लेनी है कि ऑक्सीजन के जितने भी कंपाउंड हैं उनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2 और जो पर ऑक्साइड है वहां पे है -1, लेकिन ऑक्सीजन फ्लोराइड में क्या है, +2। उसके बाद हम लोग रूल नंबर 6 की बात कर लेते हैं और रूल नंबर 6 ये है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो आटम जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो आटम जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर -, होगा। यानी देखें मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो किसमें होगा, नेगेटिव होगा यानी -1 होगा और ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका मस्बत होगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रूल नंबर 7 की। रूल नंबर 7 ये है कि जब कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है तो उसमें मौजूद तमाम आटम्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसका मजमुआ 0 होता है। तो यानी न्यूट्रल मॉलिक्यूल हमारे पास है ये
हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही आप लोग ले लो ये। तो इस पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन वो है +1। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन जो है वो है यहां पे -1। और इन दोनों को सम करते हैं तो जवाब आता है 0। यानी किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड में बात याद रख लेनी है कि जो कंपाउंड है, जो मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, तमाम एटम्स के ऑक्सीडेशन का मजमुआ जो होता है, यानी जो सम होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रूल नंबर 8, जो कि लास्ट है, रूल फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट का। वो ये है कि जो आयोनिक मॉलिक्यूल होता है, यानी आयोनिक मॉलिक्यूल, जिस तरह से यहां पे आयोनिक मॉलिक्यूल है SO4 और यहां पे आ जाता है ये +3 आ जाता है, ये +2 आ जाता है, ये आयोनिक मॉलिक्यूल है। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी एटम हैं उनके जो ऑक्सीडेशन नंबर है, उनका जो सम होता है वो उस मॉलिक्यूल के ऊपर मौजूद कुल चार्जेस के इक्वल होता है। आई होप आप लोग असाइनिंग अ रूल फॉर असाइनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाए हो ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल को असाइन करना। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाए हो कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसके जो कवानीन है, रूल को असाइन करने के कवानीन, उनको अब हम लोग कुछ कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फाइंड करते हैं। अब दोस्तों हम लोग किसी मॉलिक्यूल में कोई एटम अगर ऐसा मौजूद है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों को नहीं पता, तो हम लोग उसको फाइंड करते हैं। जिस तरह से यहां पे देखो हम लोगों ने जो कवानीन है, यानी रूल फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, उनको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग उनके कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पे हम लोगों को नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता, यानी नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसका हम लोगों को नहीं पता, वो हमने मालूम करना है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि रूल जो थे असाइनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट के, उसके मुताबिक हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो तो होता है -2, वो तो होता है -2 ऑक्सीजन के तमाम कंपाउंड्स में, ठीक है। और अगर तो हो ऑक्सीजन जो है पर ऑक्साइड, तो वहां पे -1, अगर ऑक्सीजन फ्लोराइड है तो वहां पे जो है -2। तो यहां पे देखें, ये ना तो पर ऑक्साइड है और ना ही फ्लोराइड है, तो लिहाजा यहां पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उसका ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, वो हमको पता चल गया, वो इज इक्वल टू है किसके, यहां पे -2 के, ठीक है। उसके बाद हमको इस बात का भी पता है, जो हाइड्रोजन के कंपाउंड है उन सभी में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, वो +1 होता है। वो क्या होता है, +1, स्वाय मेटल हाइड्राइड के। तो ये मेटल हाइड्राइड नहीं है, ये हाइड्रोजन का कंपाउंड है। तो फिर यहां पे जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वो होगा यहां पे +1। तो हम लोग नाइट्रोजन का फाइंड कर सकते हैं, यानी हमको पता है यहां पे हमारे पास एक आटम है यहां पे हाइड्रोजन का, तो ये +1। और हम लोगों ने रूल पढ़ा था, यहां पे रूल पढ़ा था हमने, रूल नंबर जो 7 था, वो हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी आटम में, किसी मॉलिक्यूल में मौजूद जो आटम्स होते हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर का मजमुआ जो होता है वो 0 होता है। लेकिन उसके लिए शर्त है
कि वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो। तो यहां पे ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसमें जितने भी आटम हैं उनके ऑक्सीडेशन जो नंबर है उनका मजमुआ क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग इस रूल के मुताबिक यहां पे फिर लिख सकते हैं इस बात को कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस यहां पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0 के। अब यहां पे हम लोग जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर पुट कर देते हैं, वो है +1। उसके बाद हम लोग यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन जो है ये तो हमने फाइंड करना है, और यहां पे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन को पुट कर देते हैं, वो है -2 और इज इक्वल टू 0 के। अब ये यहां पे देखें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन जो है, अब देखिए यहां पे कि ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, यहां पे 3 मॉलिक्यूल हैं, तो हम लोग यहां पे 3 लगाएंगे और यहां पे भी 3 लगाएंगे, और ये होगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, और यहां पे आ जाएगा ये -6 आ जाएगा यहां पे, और ये +1 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 के। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन जो है वो इज इक्वल टू होगा यहां पे +5। आई होप आप लोग जान चुके हो कि यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +5। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड के ऑक्सीडेशन नंबर की, यानी यहां पे हम लोग लॉ के मुताबिक इस बात को जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है +1। अब देखिए यहां पे इसका जो मॉलिक्यूल है, इसके जो आटम है वो 2 हैं, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे यहां पे कि इसका +1 है तो इसको हम 2 लगा देंगे। उसके बाद +S जो है यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर तो हम लोगों ने फाइंड करना है। इसके बाद यहां पे ऑक्सीजन जो है इसका हमको पता है कि इसका क्या होता है, -2 होता है, तो यहां पे प्लस आ गया और ये -2 इज इक्वल टू 0 हो गया, और यहां पे हो जाएगा 2 और ये S आ जाएगा, और ये मनफी क्या आ जाएगा, यहां पे मनफी क्या आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 0 के। और सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो होगा +6। आई होप आप लोग इसको जान चुके हो कि यहां पे -6 होगा और दूसरी तरफ जाएगा तो +6 आ जाएगा। अब हम लोग यहां पे जानते हैं क्लोरीन का, यहां पे हम लोग जानते हैं कि जो ये पोटाशियम है, पोटाशियम इसका ऑक्सीडेशन नंबर जानते हैं कि कितना होगा। अब हम लोग रूल के मुताबिक जानते हैं कि जो ये क्लोरीन होती है इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो -1 है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम हमने फाइंड करना है, पोटाशियम हमने फाइंड करना है। उसके बाद जो क्लोरीन है इसका हमको पता है -1 होता है, और यहां पे प्लस जो ऑक्सीजन है इसका क्या होता है, इसका होता है -2, और कितने मॉलिक्यूल है 3, तो 3 यहां पे लगा देंगे। उसके बाद यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं, और ये क्या होगा ये क्या होगा -1। उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे 6 आ जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0 के। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटाशियम, और ये जाके दूसरी तरफ क्या होगा, मस्बत हो जाएगा 7। आई होप आप लोग इस बात को समझ चुके हो कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या मुराद ली जाती है, और रूल फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितने हैं। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करने का तरीका आप लोग जान चुके हो किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद किसी एटम का। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो हमारे इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखो, अपने भाई को इजाजत दीजिए, बाय।